नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हर एक चीज को समझाया जाता है। प्रैक्टिकली आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे आपको इंपोर्ट करना है, किस तरीके से प्रोसीजर होगा, कैसे आपको बाहर से बात करनी है, पेमेंट टर्म्स कैसे हो, शिपिंग टर्म्स कैसे हो, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर और है कि हमने अभी जो है हमारी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। 8 से 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके आपका एनरोलमेंट करा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। सब कुछ आपका ऑनलाइन कराया जाएगा, आपको फिजिकली कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप आपके घर से रह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं। साथ में हमारी आपको 3 मंथ की फ्री कंसल्टेंसी उसमें मिलती है, ताकि आपको कभी भी अगर एक्सपोर्ट शिपमेंट के टाइम भी कोई इश्यूज रहे, कोई आपको दिक्कत आए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इंडिया से मार्बल एंड ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो हाँ, ये बिजनेस बिल्कुल करोड़ों रुपए का बिजनेस है। कई लोग इससे करोड़ों कमा चुके हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज राजस्थान के अंदर, आपके साउथ साइड में, चेन्नई वगैरह में, बेंगलुरु साइड में काफी ग्रेनाइट्स, मार्बल इनका एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना है मार्बल एंड ग्रेनाइट्स का, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको सबसे पहले दोस्तों मार्बल एंड ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट के लिए जो आपको लगेगा, आपके पास एक होना चाहिए फर्म नेम। फर्म नेम मतलब ट्रेड नेम। ट्रेड नेम जो आपका रहेगा वो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनवा सकते हैं, में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड फर्म में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसी कोई कंपलसरी नहीं रहता है कि भाई हमें सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड ही बनाना है या पार्टनरशिप बनाना है, कुछ भी। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। आप आराम से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करो, मतलब आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा, एक आपका रहेगा करंट अकाउंट। तो आप एक ऐसी सही बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलाओ जहां पे आपको थोड़ा सा इजी अवेलेबल हो जाए सारी सर्विसेज, क्योंकि फॉरेक्स की सर्विसेज जिस बैंक में रहेगी वहीं पे ये सारा काम आपका इजी आसानी से हो सकेगा। नहीं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहती है। जब हमारे पास फॉरेन इन्वर्ट जो आता है तो उस टाइम को उसको क्लियरेंस वगैरह में थोड़ा सा इश्यू आता है। कई छोटे बैंक रहते हैं वो ज्यादा चार्जेस हमें कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है कि एक अच्छे बैंक में, कुछ बैंक में सजेस्ट करता हूँ आपको, आप आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, एचडीएफसी बैंक वगैरह, ये बैंक आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा सपोर्ट मिले, मतलब आपके पेमेंट्स के रिगार्डिंग। तो आपको करंट अकाउंट खुलाना है। फिर करंट अकाउंट का कैंसिल चेक आपको आपके फर्म का नाम का निकलवा लेना है। वो कैंसिल चेक प्लस आपका जीएसटी नंबर वगैरह करके आपका बनेगा आईसी कोड। आईसी कोड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जरूरी होता है। अब आईसी कोड कहां से लेंगे? आईसी कोड हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की एक वेबसाइट है dgft.government.in पे जाके आप आईसी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे द्वारा भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, करंट अकाउंट हमने खुला लिया, आईसी कोड हमारे पास हो गया। तो ये सारी चीजें हमें लेने के बाद हमें अब क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। हमारे पास तीनों चीजें हो गई, ठीक है, मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग से पहले एक चीज और हम कर लेते हैं। हालांकि ये चीज हम बाद में भी कर सकते हैं जब हमारे पास ऑर्डर आ जाए या हम बाहर से लगे, हमें कोई फाइनलाइजेशन चल रहा है। पर अगर आप नए हैं तो आप तैयारी करके रखो। तो आपको क्या कर लेना है, आप बैंक से एक एडी कोड का लेटर लो। एडी कोड का लेटर लेके आप जो आपका जो भी नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है, सी पोर्ट है या आईसीडी, जहां भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, उस एडी कोड के माध्यम से, एडी कोड से आप रजिस्ट्रेशन करवा लें आपके पोर्ट पे। तो आप जहां भी पोर्ट से शिपमेंट करना चाह रहे हैं वहां पे आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली बायर सर्च करना है। बायर सर्च कैसे किया जाएगा, बायर सर्च का अगर आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझना है, इंटरनेशनल बायर फाइंडिंग कैसे किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो आपको डला हुआ है, वो मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं आप देख सकते हैं तो हमारे चैनल पे आप क्लिक करें, आपको सारे वीडियोज हमारे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे इंटरनेशनल बायर फाइंडिंग कैसे किया जाता है, इसको हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है।
तो आप वहां से जाके देखें और वहां से आपको बायर आपको समझ में आएगा कि बायर्स कैसे मिलता है। तो बायर ढूंढ लेने के बाद आपका क्या प्रोसीजर रहेगा आगे, आपको उसको आपके प्रोडक्ट की इमेजेस आपको साथ में भेजनी है, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसको साथ में भेजनी है। आप क्या करो, एक डेटाबेस कलेक्ट करो कि भाई हमारा प्रोडक्ट कौन सी कंट्रीज में जाता है, ठीक है। तो मार्बल और ग्रेनाइट जो है मोस्ट ऑफ सारी कंट्रीज में जाते हैं, मतलब आप गल्फ कंट्रीज में भी जाता है, आपका यूरोप में भी जाता है, आपका यूएसए, कनाडा, सब जगह आपका एक्सपोर्ट होता है। तो आपको आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब मार्बल ग्रेनाइट का अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो एक छोटा सप्लायर हूँ, मैं तो एक ट्रेडर हूँ और मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो एक्सपोर्ट के फील्ड में, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि अगर आप मार्बल ग्रेनाइट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको जरूर से जरूर कोई ना कोई बायर आपको मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई नया सप्लायर जन्म ले रहा है तो ये समझ के चलो कि नया इंपोर्टर भी जन्म ले रहा है। मेरा बिजनेस का यही फंडा है कि मैं जब भी अगर हम कुछ नया करने जा रहे हैं तो हमेशा मैं ये दिमाग में लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं कि यार ये कंपनीज भी है, यार वो कंपनीज भी, हमसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी। बिजनेस तो हम भी कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हमसे कहीं कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके बड़ा नाम है, हो सकता है वो वैसे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो उनको उनका सारा चीजें बड़ा है और हर तरीके से वो उस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले करते हैं, ठीक है। पर ऐसा तो है नहीं कि हमारा भी काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपको समझ लेनी है कि आपको हमेशा ये डर दिमाग से निकाल देना है। सबसे पहले यह डर दिमाग से निकाल देना है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे। इस फील्ड के अंदर तो पहले ही बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जिस दिन आपने सोची है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, उसी दिन जाने कितनों ने चालू किया है ये काम। आपने सोचा और वहां जाने कितने लोगों ने काम चालू किया है, और जाने कितने ही लोगों ने ये भी मन बनाया कि आज हम इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। जब हम भारत में ही पूरा अगर हमारी जिंदगी लगा दे तब भी हम नहीं घूम पा रहे, तो हम दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया के अंदर हमें काम करना है। तो काम करने के लिए सबसे पहले दिमाग में ये बात बिठा लो, कभी भी किसी बिजनेस को करने से पहले ये दिमाग में मत सोचो कि ये बिजनेस में तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ 80 से 90% लोग वही है जो ट्रेडिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चर ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एज अ ट्रेडर आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो। तो आप आराम से मार्बल एंड ग्रेनाइट का बिजनेस तो आप 101% कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी चीज की ज्यादा बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस स्टोन को नापने की, स्टोन के मीटर, स्क्वायर मीटर कैसे निकाला जाएगा, कंटेनर में कैसे जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो कंटेनर है, कंटेनर में आपका 28 टन वेट जाएगा। 28 टन के अंदर का अगर आपके 2 cm थिकनेस है तो 2 cm थिकनेस के अंदर आपका 520 मीटर या 480 टू 520 स्क्वायर मीटर चला जाता है। डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल के ऊपर। कुछ मटेरियल की थोड़ा हैवी वेट होते हैं, कुछ मटेरियल थोड़ा लाइट वेट होते हैं। और अगर आपकी 20 mm थिकनेस है तो आपका 520 480 टू 520 स्क्वायर मीटर मटेरियल कंटेनर में स्टफ हो जाता है। तो आप ये चीज हमेशा समझ लें, 20 फीटर का कंटेनर होता है, 20 फीटर कंटेनर का वेट 28 टन तक आप कर सकते हैं, और उसमें 520 स्क्वायर मीटर 2 cm की थिकनेस के अंदर आप मटेरियल रख सकते हैं। तो ये आपको आप इसको बिल्कुल नोट करके रख लो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है आपके कोटेशंस वगैरह में, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या कर लेना है, बाय फाइंडिंग हो गया। बाय फाइंडिंग के बाद आप उसको रेट्स देनी है। रेट्स पर स्क्वायर मीटर में हमेशा देनी रहती है। स्टैंडर्ड जो है वो पर स्क्वायर मीटर है। अगर यूएसए में हम बात करें तो वो आपका पर स्क्वायर फीट पे लेते हैं, तो वहां पर स्क्वायर फीट दे सकते हैं। और ज्यादातर जगह आपका पर स्क्वायर मीटर के अंदर ही आपका ये कैलकुलेशन होती है। तो आप पर स्क्वायर मीटर की कैलकुलेशन करके रखें कि कैसे पर स्क्वायर मीटर आपको रेट निकालनी है, स्क्वायर मीटर की रेट कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो वो आपको रेट बायर को देनी होती है। अब वो बायर को रेट कैसे देनी होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फिर भी यहाँ इस वीडियो से नहीं समझे तो मेरा एक FOB CIF के कोटेशंस का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लें। वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमें बायर को रेट कैसे देनी होती है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर हम बायर को मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बायर को FOB रेट देनी है। हमेशा एक्सपोर्ट में क्या रख के चलो FOB रेट दो, क्योंकि CIF रेट में थोड़े से इश्यूज होते हैं। CIF रेट में जब अप डाउन होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो FOB रेट हमें देनी है सबसे पहले। तो FOB रेट हमें देनी है, तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन रहेगा, आपका मटेरियल का कॉस्ट आपको जोड़ लेना है फैक्ट्री पे। मतलब फैक्ट्री पे मेरा मटेरियल कितने का पड़ा वो कॉस्ट जोड़ लो, उसमें आपका 8 से 10% मार्जिन जोड़ लो, ठीक है। मार्जिन भी आपको जोड़ना है। तो आपका मटेरियल की कॉस्ट मान लो 4 लाख रुपए है, तो 40,000 रुपए मार्जिन आप जोड़ लो। तो 4,40,000 रुपए का मटेरियल हो गया। मटेरियल होने के बाद अब आपको वो फैक्ट्री से पोर्ट पे पहुंचाना है।
तो फैक्ट्री पे से जो लोडिंग होगी गाड़ी के अंदर वो आपको जोड़ लेनी है, और पोर्ट पे पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और जो पैकेजिंग लगी है वो सारा आपको कॉस्टिंग जोड़ लेना है। पोर्ट पे पहुंचा दिया तो पोर्ट पे पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी हमने पोर्ट के बाहर खड़ी कर दी और हमारा काम हो गया। पोर्ट पे पहुंचाने का मतलब होता है कस्टम क्लियरेंस और फ्रेट फॉरवर्डिंग के जो लोकल चार्जेस होते हैं वो भी हमें देने पड़ते हैं। तो स्टोन के अंदर मैं बता देता हूँ, अगर आप नॉर्थ इंडियन साइड से अगर काम कर रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया साइड में आपका जो कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस लगता है वो 14 से 15,000 रुपए लगता है। उसमें सारा कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस आपके आ जाते हैं, और जो फ्रेट फॉरवर्डिंग के चार्जेस लगेंगे, जो बीएल और टर्मिनल हैंडलिंग सील के चार्ज लगेंगे, वो भी आपके 14 से 15,000 रुपए लगते हैं। तो करीब करीब 30 से 35,000 रुपए आप मान के चलो कि आपके पोर्ट पे खर्चा आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि 4 लाख की इनवॉइस पे 40,000 आपने जोड़ लिया, आपने आपका पैकिंग कॉस्ट जोड़ लिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ लिया, और 35,000 रुपए आपने करीब करीब स्टोन के क्लियरेंस के आपने जोड़ लिए, क्लियरेंस एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग के आपने जोड़ लिए। तो 30 से 35,000 रुपए आपका खर्चा रहता है। साउथ साइड से बात करें तो थोड़ा वो कृष्णापट्टनम पोर्ट से थोड़ा कम पड़ता है, और चेन्नई पोर्ट पे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। मतलब चेन्नई पोर्ट पे आपका 20,000 का तो कस्टम क्लियरेंस के आसपास रहेगा, और कृष्णापट्टनम पोर्ट पे 14-15,000 रुपए आपका क्लियरेंस रहेगा, मतलब, और साथ में आपका जीएसटी रहेगा। ठीक है, 18% जीएसटी उनमें रहेगा। तो और जो फ्रेट लगता है उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता है, बाकी सब पे आपका जीएसटी लगेगा। फ्रेट मतलब जो इंडिया के पोर्ट से जब आप वहां भेजेंगे वहां तक का जो जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कॉस्टिंग की प्रिपरेशन कर लेनी है। मैंने जो भी चीजें बताई वीडियो को आप बार बार देख रहे हो, इसके अंदर सारी क्लियरिटी है। मतलब आप अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मतलब आप एक्सपोर्ट में आपको कहीं कुछ किसी से ज्यादा ज्ञान लगाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बाहर को कोटेशन दे देना। मैं आपको कह रहा हूँ इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जो मैंने कोटेशन बताया, अगर आप नॉर्थ साइड से कर रहे हैं तो आपको करीब करीब 30,000 रुपए आपके 30 से 35,000 रुपए जोड़ लेने हैं, और अगर आप साउथ साइड से कर रहे हैं तो आपको करीब 20 और 30-35,000 रुपए वहां पे आपको जोड़ लेने हैं। ठीक है, तो आप इसमें आपका फ्रेट का जो लोकल चार्जेस रहेंगे वो भी आ गए, सारी चीजें आ गई। और अगर आप कुरियर आपको डॉक्यूमेंट करने हैं तो 2-3 हजार रुपए आप उसका जोड़ सकते हैं। तो हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं देने। ठीक है, इसमें आपका काम हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, वीजीएम का सब्सक्रिप्शन खुद जाके एक वीजीएम होता है जो हमें कस्टम में फाइल करना रहता है। कई लोग इसके 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, $25, $30 ऐसे चार्ज कर लेते हैं, जबकि ये होता है एक वीजीएम 40 रुपए का होता है। वैल्यू वीजीएम जो फाइल होता है वो सिर्फ 40 रुपए का होता है। तो आप क्या करो, एक ओडेक्स का एक सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके साल के चार्जेस होते हैं, और 50 वीजीएम का आप सब्सक्रिप्शन ले लो। ओडेक्स इंडिया पे जाओ और वहां से आपको इजीली वीजीएम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, वीजीएम ले लो। 50 वीजीएम आपको उसमें मिलते हैं साल भर के सब्सक्रिप्शन में। तो 50 रुपए का जो वीजीएम रहेगा वो 50-60 रुपए का आपको पड़ेगा हर कंटेनर पे। लेने वाले आपको 2,000-3,000 रुपए भी ले लेते हैं। तो आप खुद का वीजीएम का सब्सक्रिप्शन करा लो, वही वीजीएम की लॉगिन आईडी पासवर्ड आप उसको दे दो आपके कस्टम एजेंट को, सीएचए को। वो सीएचए आपका उससे वीजीएम भर देगा। वीजीएम क्या होता है कि जब आपका कंटेनर स्टफ हो जाएगा, स्टफ होने के बाद हमें एक इलेक्ट्रॉनिकली एक वीजीएम प्रोवाइड कराना रहता है, वैल्यू ग्रॉस मास उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये एक ऑनलाइन चढ़ जाता है कि भाई ये कंटेनर है, हमारा जो वेट है वो इतना इतना वेट आया था, और उसकी वेट स्लिप वगैरह उसके साथ लग जाती है, कॉपी वगैरह वो मांग लेते हैं, और वो वीजीएम का फिर उसमें से काउंट घटता जाता है। मतलब 50 थे तो आपका वीजीएम भरा तो आपका 49 रह जाएगा। तो हमेशा वीजीएम की जरूरत पड़ती है मार्बल ग्रेनाइट के इस बिजनेस के अंदर, जब कंटेनर का हमें जो वेट रहता है वो दिखाना होता है, तो उसके लिए वो वीजीएम भरा जाता है। ठीक है, तो वीजीएम आपका कंप्लीट हो गया, तो वीजीएम का आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है ताकि आपका कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लगे। साथ वीजीएम आपको करवाना है, साथ में आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहेगा, वो आपका सीएचए करवाएगा। 300 से 500 रुपए से ज्यादा उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कर रहे हैं तो एक रेक्स रजिस्ट्रेशन है। रेक्स रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आप किसी से भी करवा सकते हैं, 6-7 हजार रुपए ले लेते हैं। हालांकि उसकी बहुत कम कॉस्टिंग होती है, कोई भी जो काम कराता है वो वन टाइम लेना होता है। तो आप यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप में करना चाह रहे हैं, एक रेक्स रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन आप लेकर रखें। रेक्स का एक नंबर आता है, वो आपको आपकी इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में आपको मेंशन करना होता है। तो ये सारा क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में। ठीक है, स्पेशली बिजनेस स्टोन के फील्ड के अंदर। अब आपका जब बायर से आपका बात हो गया, आपने क्या किया, आपने रेट दिया, आपने एफओबी बेसिस का जो एफओबी में जो जोड़ना था मैंने बताया। अब सीआईएफ में क्या जोड़ना है, अगर सीआईएफ मांगता है तो जो बस एफओबी में जो मैंने 30-35 हजार बताया वो तो जोड़ना ही है। अब सीआईएफ में आप फ्रेट फॉरवर्डर पकड़ो कि कोई भी, या आपके सीएचए से पूछो क्या फ्रेट लगेगा, वो आपको फ्रेट बता देगा। $400, $500, $1000 जो भी चल रहा है, उस फ्रेट को आप उसमें जोड़ दो आपकी कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, बस वो फ्रेट आपको एडिशनल जोड़ना रहेगा। फ्रेट जुड़ गया, आपका सीआईएफ का कोटेशन बन गया। तो इस तरीके से आप कोटेशन बना के बायर को दो। बायर की तरफ से आप क्या करो, उसको परफॉर्मा इनवॉइस भेजो, बायर की तरफ से उस पर साइन कंफर्मेशन ले लो। पेमेंट टर्म्स आपको कैसी रहेगी, 20% एडवांस रखो, 50%
80% आप अगेंस्ट द स्कैन कॉपी ऑफ बीएल ले लो। अब स्टोन के फील्ड में है ना, यूरोप के कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा मामला मुझे लगता है कि क्रेडिट पे है, पर क्रेडिट पे काम मत करो। अगर आप नए हैं तो आप आराम से उसको एडवांस पेमेंट पे हो जाता है आपका काम, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने ऑर्डर लिया 1 महीने का, उससे टाइम ले लो, टाइम लेने के बाद आप प्रिपेयर करो, प्रिपेयर लेने के बाद आपको कस्टम पे वहां पे माल भेज देना है। कस्टम क्लियरेंस वाला उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा। एक फ्रेट फॉरवर्डिंग, अगर आप एफओबी है तो बायर की तरफ से फ्रेट फॉरवर्डर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका नाम पता सब आपको बायर भेजेगा। जब भी आप कंसाइनमेंट रेडी कर लो तो कंसाइनमेंट को डिस्पैच कराने के 2-5 दिन पहले ही बायर से पूछ लो, आपका हम तैयार है, हमें डिस्पैच करना है, हमें बुकिंग प्रोवाइड कराए। तो बायर ऑटोमेटिकली उनके फ्रेट फॉरवर्डर को बोलेगा कि भाई ये कंपनी जिससे मैं माल इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप इसको बुकिंग प्रोवाइड करा दो। अगर आपने सीआईएफ कोटेशन दिया है तो फ्रेट फॉरवर्डर भी आप ही लेंगे, सीएचए भी आप लेंगे, फिर बायर से कुछ नहीं पूछना है। फिर जब आपका माल तैयार हो जाए, बायर को सिंपली डाल दो नोटिफिकेशन कि भाई हम मटेरियल तैयार है, हम खुद डिस्पैच यहाँ से कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सीएचए के साथ एक फ्रेट फॉरवर्डर भी वहां पे ढूंढेंगे आपके पोर्ट पे, और फ्रेट फॉरवर्डर को आप बोलेंगे शिपिंग लाइन आप मुझे बुकिंग दे दो और मैं 2 दिन में यहाँ से मेरा मटेरियल 1 दिन में पहुंच जाएगा। तो वो उसी हिसाब से शेड्यूल करेगा आपकी उसको, और वो उसी हिसाब से आपकी बुकिंग प्रोवाइड करा देगा। तो वो बुकिंग आपका सीएचए लेगा, सीएचए कंटेनर उठाएगा, आपके मटेरियल को स्टफ करेगा और वापस लाइन को हैंड ओवर कर देगा। लाइन को हैंड ओवर करने के 2 दिन पहले, जब भी वेसल का कट ऑफ होता है उसके 2 दिन पहले ही लाइन को हैंड ओवर हो जाना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। इसी बीच में आपके जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आती है, एक तो शिपिंग बिल की चेकलिस्ट। शिपिंग बिल में वही चीज मेंशन होनी चाहिए जो आपने आपके इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट में मेंशन करी। प्रॉपर्ली शिपिंग बिल की चेकलिस्ट को चेक करो। आपका सीएचए जब शिपिंग बिल फाइल करेगा, आप इनवॉइस पैकिंग लिस्ट उसे देंगे, वो शिपिंग बिल की फाइल करेगा, उससे पहले आपको चेकलिस्ट देगा। चेकलिस्ट आप चेक करें, प्रोसीड, फिर उसको बोले ओके है। अगर उसमें कोई गलती दिखती है उसको बताओ कि ये इसको सही करें। और मार्बल ग्रेनाइट में हमेशा ये ध्यान रखना 1% का आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलती है, तो उसको आप लेना नहीं, बोले उसको बोले कि भाई इसको 6802 के एक एचएस कोड के अंदर ही फाइल करें, ताकि आपको 1% का जो रेमिटेंस मिलता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है, वो आपको मिले, ठीक है। तो मार्बल ग्रेनाइट में 4 लाख की इन्वेस्ट पे आपको 4000 रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके शिपिंग बिल को फाइल कराना है। शिपिंग बिल फाइल होने के बाद आपको क्या करना है, बीएल का ड्राफ्ट बनेगा। बीएल ड्राफ्ट को भी आपको इनवॉइस के हिसाब से चेक करना है। अगर आपको बीएल का ड्राफ्ट चाहिए या कोई भी चीज की चेकलिस्ट वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर लें, और आपको समझना है डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली तो आप हमारे कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस ले लें 6-7 दिन की। हमें आप सारी चीजें हम उसमें क्लियरली बताते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे। मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई एक्सपोर्ट करना है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। बीएल ड्राफ्ट आपका, ये सब प्रोसीजर आपका सीएचए करवा देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जब कंसाइनमेंट जाना रहेगा 2 दिन में, आपका कंसाइनमेंट 2 दिन पहले वो सीएचए वहां हैंड ओवर कर देगा शिपिंग लाइन को, आपका कंसाइनमेंट चला जाएगा। मान लीजिए दुबई किया है तो 3 दिन में पहुंच जाएगा। आपको यहाँ से बीएल आएगी, जो फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा वो आपको एक बिल ऑफ लेडिंग देगा। बिल ऑफ लेडिंग की 5 कॉपी आपके पास आएगी, शिपिंग बिल की कॉपी और फ्यूमिगेशन की कॉपी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी। तीनों डॉक्यूमेंट नोट करना है। ये आपका देगा सीएचए, जो जिसने आपका क्लियरेंस कराया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास वो कुरियर कर देगा। उधर से बिल ऑफ लेडिंग कौन कुरियर कर देगा, फ्रेट फॉरवर्डर जो है, जो आपका जिसने आपको बुकिंग दी है। अगर एफओबी है तो फ्रेट फॉरवर्डर बायर ने दिया था, जैसा मैंने बताया, और आपने अगर सीआईएफ किया है तो आपका खुद का फ्रेट फॉरवर्डर है। तो आपको उससे बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी मंगा लेनी है। इधर से सीएचए से आपसे फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मंगा लेना है, फ्यूमिगेशन मंगा लेना है, आपकी शिपिंग बिल मंगा लेना है। अब शिपिंग बिल बायर को नहीं भेजने वाला होता है, शिपिंग बिल को एक साइड रख दो। 5 कॉपी आपके पास बिल ऑफ लेडिंग की आएगी, उसमें से 3 ओरिजिनल कॉपी निकाल के पीछे सील एंड साइन स्टैम्प कर दो। स्टैम्प करके 3 कॉपी ओरिजिनल बीएल की प्लस इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, और आपका साथ में फ्यूमिगेशन और सर्टिफिकेट ओरिजिन एक लिफाफे में रखो और बायर को कुरियर कर दो। और जब भी वहां वेसल पहुंचेगा, बायर उन डॉक्यूमेंट को दिखा के आपका उनका कुरियर छुड़ा लेगा, ठीक है। और अगर आपका पेमेंट 80% बीएल के ऊपर था तो आप वो जब आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ बीएल आता है तब आप बायर को मेल के थ्रू भेज दो कि भाई हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग आ गया है, हमने मटेरियल यहाँ से शिफ्ट कर दिया है, तो वो आपको पेमेंट डाल देगा। उसके बाद ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर करने हैं बायर को, ठीक है। अगर आपको बायर बोले कि सीवे बीएल रिलीज कर दो तो मत करना, और बोले सरेंडर बीएल रिलीज कर दो तो मत करना। हमेशा लाइनर शिपिंग बिल जो सीवे बीएल रहेगी उसी पे काम करना। अगर हाँ पेमेंट पूरा आपके पास आ गया, उसके बाद बायर बोले कि अभी डॉक्यूमेंट मुझे कुरियर मत करो, सरेंडर कर दो वहीं, तो आप आपके फॉरवर्डर बोलो भाई सरेंडर करना है, तो आपको प्रोसीजर बता देगा कैसे करना है और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके मार्बल एंड ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट होता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।